हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर राजाओं का राज हुआ करता था। तो एक समय श्रीलंका में एक गरीब किसान के यहाँ एक लड़की पैदा हुई और उसके पैर सोने के थे। और उसके पिता ने कहा, हमारे की लड़की के पैर सोने के हैं तो हम इसका नाम रखेंगे परसोना। परसोना जब बड़ी हुई और चलने फिरने लगी तो उसके पिता को लगा कि जब मेरी बिटिया पैर से किसी भी सामान को छूती है तो मेटल मतलब सोने की बन जाती है। उसके पिता चिंतित हो गए और कहने लगे, अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारी लड़की पैर से छूते सोना बना देती है तो कोई भी हमारी लड़की को उठा लेगा, चोरी कर लेगा। किसान ने अपने गुरुजी से एक जादुई मोजे लेकर अपनी बेटी को हमेशा के लिए पहना दिए। इसलिए परसोना का सोने के पैरों का राज गांव वालों से कई वर्षों तक छुपा रहा। बड़ी होने पर परसोना खेतों पर अपने पिताजी का हाथ बटाने लगी। फिर उसकी सहेली उससे कहती है कि परसोना, तुम हमेशा अपने पैरों में मोजे क्यों पहने रहती हो? अभी तो इतनी गर्मी हो रही है, इन मोजों को उतार क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, मेरे पैरों में गंदे पानी से फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसलिए मैं ये मोजे पहने रखती हूँ। हमारी वैद्य जी ने कहा है कि मैं मोजे पहन कर रखूं। कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता। एक बार ऐसी स्थिति आई कि परसोना के पिताजी को परसोना का पैरों का राज खोलना पड़ा। राज्य पर चीनी आक्रमण हो गया और चीन का सम्राट सब कुछ लूटकर ले गया। श्रीलंका का राजा गली गली पूरे श्रीलंका में घूम घूम कर गरीब लोगों की मदद कर रहा था, जिससे उसकी देश की जनता भूखी ना मर सके। मेरे देश के प्यारे लोगों, इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। आप भी हो सके तो एक दूसरे की मदद करें। किसान से राजा और जनता का दुख देखा नहीं गया। उसने राजा को अपनी बेटी के जादुई पैरों के बारे में बता दिया। फिर बरसों बाद परसोना ने अपने मोजे उतारे और लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर चली और तुरंत ही वे सब प्लेटें सोने की बन गई। इस तरह परसोना के पैरों से पूरे राज्य में सुख और समृद्धि और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर राजा कहते हैं, परसोना बेटी, हम तुम्हें एक महल बना के देना चाहते हैं। पूरे राज्य की यही इच्छा है। श्रीमान, आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए धन्यवाद। पर मैं अपनी माँ और पिता के साथ घर पर ही खुश हूँ। राजा की बेटी ने जब परसोना को इतना सम्मान मिलते देखा तो उसे बहुत जलन हुई। उसने कहा, राजकुमारी तो मैं हूँ और सारी जो इज्जत है वो उसे मिल रही है। उसके नाम को महल बना के दिया जा रहा है और सिर्फ उसके पैरों के कारण। और राजा की बेटी ने प्रेत आत्माओं की पूजा कर कर एक प्रेतों की चुड़ैल को बुलाया। मैं तुझे सब कुछ खाने को दूंगी, बस तू परसोना से उसके पैरों की शक्ति छीन ले। हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा राजकुमारी। परसोना एक दिन जब अपने घर पर सो रही थी तो वहाँ पे एकदम चुड़ैल प्रकट हुई। तो चुड़ैल ने काला मंत्र पढ़कर और अपना पानी छिड़क दिया। अगले दिन जब परसोना सो के उठी तो उसके पैर कोयले के बन चुके थे। पिताजी, मेरे पैरों को क्या हुआ? ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं। फिर परसोना ने जो भी अपने पैरों से कोई भी चीज को छुआ तो वो कोयले की बन गई। परसोना के पिता परसोना को अपने गुरु के पास लेकर आए, जिन्होंने बहुत साल पहले परसोना को वो मोजे दिए थे। ये किसी चुड़ैल के जादू से हुआ है। तुम्हें अपने पैरों को पहला जैसे करने के लिए पूर्णिमा की चांदनी रात को कमल के फूलों के तालाब में अपने पैरों को धोना होगा। परसोना ने पूर्णिमा खिली चांदनी में कमलों से खिले तालाब में जब अपने पैर धोए तो फिर से उसके पैर सुंदर सोने के बन गए।
फिर एक बार फिर उनकी विशेषता लौट आई। राजा की बेटी जैकलीन ने फिर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, तुम्हारा जादू काम नहीं आया। पर सोना के पैर फिर सोने के बन गए। चिंता ना करें राजकुमारी, मैं इस बार पर सोने के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ूंगी। एक रात जब परसोना सो रही थी, चुड़ैल ने फिर उसके पैरों को कोयला बना दिया और उसी रात जहाँ जितने भी राज्य में तालाब थे, उन तालाब में अपना काला पानी छिड़ककर सभी के कमल को कोयले का बना दिया। अब देखती हूँ परसोना क्या करती है। परसोना जब सुबह सो के उठी तो फिर देखा उसने कि उसके पैर कोयले के बन चुके हैं। ये क्या, मेरे पैर दोबारा से कोयला बन गए। पूर्णिमा की रात को परसोना पूरे राज्य के हर तालाब में गई, पर किसी भी तालाब में कमल के फूल नहीं थे। परसोना रोने लगी। लगता है कि अब मेरे पैर ठीक नहीं होंगे। कई दिनों से राजा का लड़का परसोना पर नजर रखा हुआ था, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। अगले दिन सुबह को मेंडस एक कमल का फूल लेकर परसोना के पास पहुंच गया। परसोना, मैं तुमसे कई दिनों से बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कमल का फूल तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मैंने 3 दिन पहले तालाब से तोड़ा था। इसे मैंने बाल्टी के पानी में रखा हुआ था, इसलिए ये अभी तक ताजा है। इसे ले लो, वरना ये मुरझा जाएगा। परसोना ने अगली पूर्णिमा तक बाल्टी भरी पानी में रखकर कमल के फूल को तब तक मुरझाने नहीं दिया। और फिर पूर्णिमा की रात आई और चांदनी रात में परसोना बाल्टी में पैर डालकर खड़ी हो गई, जिसमें कमल का फूल था। उसके पैर फिर सोने के बन गए और उनकी विशेषता वापस लौट आई। एक बार फिर परसोना किस्मत साथ दे गई, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली। चुड़ैल तीसरी बार परसोना के पैरों पर अपना जादू करने पहुंची, पर इस बार गुरुजी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने लोटे से जल निकालकर चुड़ैल पे